हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएससी पे। इस वीडियो में हम 2025 के नोबेल पुरस्कारों की जो घोषणा हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह पीएससी एग्जाम, यूपीएससी एवं अदर वनडे एग्जाम के लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार के इतिहास, यह किसके द्वारा दिए जाते हैं, कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, किनको यह प्राप्त हुए हैं एवं उन्होंने किस क्षेत्र में यह कार्य किया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखें। मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। उनके नाम की या उनकी याद में यह पुरस्कार दिया जाता है क्योंकि उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। जब उन्होंने खोज की थी तो उनको यह नहीं पता था कि बाद में इसका प्रयोग विस्फोटक एवं युद्धों में भी किया जाने लगेगा। जब उन्होंने अंत में यह पता चला तो उन्होंने 1895 में एक बिल बनाई थी। 1895 में एक बिल बनाई और उन्होंने अपनी एक संपत्ति का बड़ा हिस्सा उसमें दान कर दिया। और उनका कहना था कि इसका जो ये पैसा है इसका प्रयोग विश्व में शांति एवं विश्व में अनुसंधान और समाज की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, तो वही सब इसी भाषा में लिखा है कि एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया, जिसके पैसे का गलत लिख दिया यहाँ पे। तो इस पैसे का जो उपयोग किया जाना है वो विश्व में अनुसंधान कार्य के लिए किया जाना चाहिए। इसी के तहत 1900 में नोबल फाउंडेशन की स्थापना होती है और सब सर्वप्रथम 1901 में पे 5 क्षेत्रों में प्रदान किया गया था। क्या था? भौतिकी था, रसायन था, चिकित्सा था, शांति था और साहित्य के क्षेत्र में यह प्रदान किया गया था। इसी के साथ में जो 1968 में एक स्वीडिश केंद्रीय बैंक थी उसके द्वारा इनके सम्मान में जो नोबल स्मृति के सम्मान में अल्फ्रेड नोबल के लिए अर्थशास्त्र के नोबल पुरस्कार की भी उन्होंने घोषणा की। तो कब प्रारंभ किया गया था अर्थशास्त्र का नोबल? 1968 में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद में क्या है, और ये इसकी जो घोषणा की जाती है कब की जाती है? 10 दिसंबर को की जाती है। क्यों की जाती है? कि इस दिन अल्फ्रेड नोबल की पुण्यतिथि होती है। इस दिन इनका देहांत हुआ था, इसलिए इनकी पुण्यतिथि वाले दिन इनकी घोषणा होती है। इसी के साथ ही इसमें ये जो प्रदान किए जाते हैं तो ये जो शांति का नोबल है ये नॉर्वेजियन गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। नॉर्वेजियन नोबल समिति है उसके द्वारा इसकी राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ दिया था? ओस्लो में। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। वहाँ दिया जाता है, फसलो ने ओस्लो में दिया जाता है। और इसके साथ जो अन्य 5 पुरस्कार हैं वो स्वीडन की राजधानी कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में। कभी भी पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि जो शांति का नोबल पुरस्कार है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जो नॉर्वेजियन नोबल समिति है या कमेटी है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है, उसकी राजधानी ओस्लो में। बाकी जो सब दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा हम जान लें इसमें कि इसमें कितनी राशि दी जाती है। इसमें लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिए जाते हैं, जो हमारे यहाँ पर क्या विनिमय दर घटती बढ़ती रहती है, 8.5 से लेके 9 करोड़ रुपए तक होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं सबसे पहला पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है ना वो जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगर हमें डीपली अगर नॉलेज पता हो या हमें जानना हो तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। इस वर्ष जो पुरस्कार दिया गया है तो किसको प्रदान किया गया है? मिशेल एच डेविड, जॉन एम मार्टिनेस एवं जॉन क्लार्क को दिया गया। हमें ये मेनली ये नाम याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो याद होंगे नहीं, तो हमें क्या है इसके बार बार या तो पढ़ना पड़ेगा या कुछ ऐसे एक्रोनॉमिक्स बना लो जिससे हमें ये याद हो जाए। जैसे कि फिजिक्स का पूछा है तो फिजिकल एक्टिविटीज होगी, तो आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा, तो माइकल जैक्सन 2 लिख दो, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, डांस करते थे। तो क्या कर देना हमें? MJ2, यहाँ से M ले लिया, यहाँ से J ले लिया, एक J यहाँ से ले लिया, तो क्या हो जाएगा? मिशेल एच डेविड, जॉन एम मार्टिनेस और जॉन क्लार्क। तो मैंने कैसे कर लिया इसको? MJ2, इससे हमें याद हो जाएगा। ये क्यों दिया गया है, इसकी फील्ड क्या है उसके बारे में चर्चा कर लें हम। तो ये दिया गया है कि क्वांटम माइक्रोस्कोपिक टनलिंग द्वारा एक ऊर्जा का प्रमाणीकरण, मतलब उन्होंने ऐसा बताया है कि जब हमारी क्वांटम टनलिंग के माध्यम से हम ऊर्जा को जो प्रमाणीकरण है उसकी खोज कर सकते हैं। यही सब इसमें नीचे दिया गया है। मेनली पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वांटम माइक्रोस्कोपिक टनलिंग के माध्यम से ऊर्जा का जो संरक्षण है या परमाणु ऊर्जा है उसके उत्पन्न के बारे में बताया गया है। तो हम ये देख लेते हैं। ये मैंने द नोबेल प्राइज जो वेबसाइट है उनकी www.nobelprize.com से उठाया है। तो ये अल्फ्रेड नोबेल जी का चित्र है। उसके बाद मुझे जॉन क्लार्क जो हो गए, मिशेल एच डेवरेट हो गए और जॉन एम मार्टिनेज हो गए। तो हमें कैसे याद करना है? बस हमें तो याद रखना MJ2।
2, MJ2 मतलब माई फिजिकल एक्टिविटीज होगी माइकल जैक्सन 2, ऐसे याद करना है, ठीक है, एक्रोनिम्स बना लो अपने। अगला क्वेश्चन, अगले उस पर चलते हैं हम कि जो रसायन की फील्ड में दिया रहा है, तो मैंने पता है ना, वो भी फिजिक्स वाला भी इसी एकेडमी के द्वारा दिया जा रहा था, ये भी इसी एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। इसमें जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को इसको दिया रहा है, ओमार ए यागी, ये कहाँ के हैं, जॉर्डन के हैं, रिचर्ड रॉबिसन ऑस्ट्रेलिया के हैं, और सुसुमु कितागावा ये जापान के हैं। तो देखो हमने रसायन तो हम सुनते होंगे, जब हमें पानी की कमी हो जाती है तो हम ORS घोल पीते हैं, वो रसायन क्रिया से बना होता है, ठीक है, तो हम ऐसे याद कर लिया, उमार से उठा लिया O, रिचर्ड से उठा लिया RO और सुषमा से उठा लिया S, तो ऐसे याद कर लेंगे हम। तो रसायन का घोल आता है ORS, तो ऐसे याद करना है क्या, ओमार ए यागी, रिचर्ड रॉबिसन और सुषमा कितागावा। अब किस फील्ड में दिया जा रहा है, इसमें यह बताया गया है कि धातुओं की, ये गलत लिख दिया, धातुओं की जो जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनसे जो CO2 उत्पन्न होती है उसका प्रयोग हम किस में करेंगे, स्वच्छ ऊर्जा बनाने में करेंगे, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास में। अगर इंग्लिश में वर्ग लिया जाए तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ये तो मैंने आपको सरल भाषा में बता दिया है, हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सुषुमा कितागावा, रिचर्ड रॉबिसन, ओमार यागी। तो अब याद रखना कैसे, ओ यहाँ से आर ले लिया और ये एस हो गया। तो कभी भी आपको पूछ लिया जाए कि 3 लोगों में अगर पुरस्कार दिया जा रहा है तो कैसे प्रदान किया जाता है, एक को तो मिलेगा 50%, फिर और जो 2 हैं उनको 25-25% प्रदान किया जाता है ऐसे, ठीक है। और वही इसमें जो दिया गया है कि आगे भी देख ले, जो मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर बनता है, कंटेंट रूम्स इन केमिस्ट्री, ठीक है, तो वो सब उसके बारे में दिया हुआ है, केमिकल एक्टिविटी से बस हमें इतना याद रखना है। क्रेडिट किसको दिया जा रहा है, क्योंकि मैंने साइड से उठाया है उनकी से, ठीक है। आगे चलते हैं हम मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा। कभी यार पूछ लेते हैं कि जीव विज्ञान में दिया जाता है क्या, जीव विज्ञान में नहीं दिया जाता, मेडिसिन या साइकोलॉजी में दिया जाता है, इसी को हम साइकोलॉजी की फील्ड में भी मानते हैं। तो क्या है, किसके द्वारा दिया जा रहा है, ये किसी अलग संस्थान द्वारा दिया, किसके द्वारा दिया जा रहा है, कैरोलिन्स का, कैरोलिन्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्वीडन के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। व्यक्ति कौन कौन है, कौन कहते हैं, मेर ई ब्रिंकोई अमेरिका के हैं, सिमोन सामुगुची ये जापान के हैं, फ्रेड रम्सडेल ये भी अमेरिका के हैं। तो मैंने क्या याद कर लिया कि जैसे कि कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो फाइल होती हैं वो उनके लिए जीवन का काम करती हैं, उसी प्रकार मेडिसिन हमारे लिए जीवन का काम करेंगे। तो मैंने यहाँ से M उठा लिया, यहाँ से S उठा लिया और ये यहाँ से F उठा लिया, तो क्या आ गया MSF, या मेडिसिन भी हम इससे ड्राइव कर सकते हैं, मेडिसिन सर्जरी और फंडामेंटल ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो MSF मैंने इसका बना लिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और फील्ड देख लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से ये बताया गया है कि हमारी जो T सेल होती है ना, तो हमारी प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं, लेकिन क्या होता है एक समय बाद ये जो T सेल होती है ना भ्रमित होने लगती हैं और ये अपने आप को ही खाने लगती हैं, जिससे हमारी बॉडी होती है ना वो बस कहते इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। तो ये बताया गया कि जो हमारे T सेल हैं, जो शांति दूत है हमारी कोशिका की, उनकी प्रतिरक्षा बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएंगे, वही वजह, पेरिफेरल इम्यूनो टॉलरेंस की खोज करने के प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोकती है, कि हमें इसकी जो T सेल है ना इनकी प्रतिरक्षा बढ़ा रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। तो वही मेरी ये ब्रोंकोई, फ्रेड रम्सडेल, सिमोन सामागुची और इनकी जो फील्ड है उस फील्ड के बारे में बताया गया है। दे अंडरस्टूड हाउ द इम्यूनो सिस्टम इज कीप्ड इन चेक, मतलब ये जो T सेल है ना चेक करती रहती है हमारी बॉडी को, ठीक है, कि कौन क्या अंदर आ रहा है, उन सबको अगर कुछ गलत चीज आ रही है उसको तो मार देती हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सॉरी अगले क्वेश्चन नहीं, अगले प्राइज पे। तो शांति का ये किसके द्वारा दिया है, मैंने आपको बताया, नॉर्वेजियन नोबेल जो समिति है उसके द्वारा यह प्रदान किया जाता है। कहाँ किया जा रहा है, हौसले में प्रदान किया जाता है। ये सब तो 10 तारीख को प्रदान किए जाते हैं, लेकिन ये कितनी तारीख को प्रदान किया जाता है, ये 11 तारीख को प्रदान किया जाता है। किसको दिया गया, मारिया कोरिना मजादो। देखो हम ऐसे भी याद करते हैं कि मर जाते हैं तो शांति मिल जाती है, कोरोना के समय में तो शांति हो गई थी, ठीक है, तो ऐसे भी याद करते हैं मारिया कोरिनो मजादो। ये है कहाँ की, वेनेजुएला की। देखो वेनेजुएला बहुत चर्चा में है क्योंकि यूएसए ने उनके जो भी राष्ट्रपति थे निकोलस मदुरो उनको उठा लिया, ठीक है, तो बहुत चर्चा में पूछा भी जा सकता है, लेकिन वो भी अपनी जनता पे कुछ गलत हथकंडे अपनाते थे, तो उसी के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी कि अहिंसा के माध्यम से वो अपने देश में लोकतंत्र और मानव अधिकारों की स्थापना करने का प्रयास कर रही थी। तो कौन थी, मारिया कोरिनो मजादो, ठीक है, मारिया कोरिनो मजादो, ठीक है। आगे देखते हैं हम, तो इनकी फोटो है, यह है मारिया कोरोनो मजादो, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक्स ह्यूमन राइट्स वगैरह के बारे में बात कर रही हैं, ठीक है। तो ये आ गई। अगला है, सब कुछ उसी उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। अगला है हमारा लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में। तो ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ये स्वीडिश अकेडमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसको दिया जा रहा है, लाजलो गुजन, कोई इनका एक लंबा सा नाम है जो प्रोनाउंसिएशन में अजीब सा है, तो लाजलो याद रखना है।
ला फॉर लिटरेचर, ला फॉर लाजलो, ये कहाँ के हैं, ये लेखक हैं हंगरी के, ठीक है। इन्होंने क्या एक लॉन्ग पोइट लिखा है, ठीक है। वो किस में लिखा है कि हम युद्ध काल में इन चीजों से किस प्रकार से समाज में विकास कर सकते हैं, तो ये लॉन्ग सेंटेंस पोइट लिखा है उन्होंने। उसके उसमें मिला है वो उनकी क्या एक दूरदर्शी साहित्यिक रचना है, जो सर्वनाश के समय में, मतलब जो युद्ध चल रहे हैं उसमें समय में, ठीक है, किस प्रकार से लोगों के लिए फ्रूटफुल हो सकती है उसकी चीज में बताया। लॉन्ग मेन चीज क्या है, लॉन्ग सेंटेंस पोइटिक लिखा है इन्होंने, उसके ऊपर है। अगर उनकी फोटो देख लेते हैं हम, तो ये है लाजलो, नाम है इनका, जिक्र अजना को ना कोई, माफी चाहता हूँ अगर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आए, तो बस लाजलो लाजलो आप याद रख लो अकेला, ठीक है, लाजलो, ठीक है। उनका वर्क भी देख लेते हैं हम कि लॉन्ग पोइट लिखी है उन्होंने, तो यूरोप में उन्हें प्रदान किए गए हैं, कहाँ के, ये हंगरी के हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन, अगले उस पर चलते हैं हम। अगला जो हमारा है अब है हमारा लास्ट अर्थशास्त्र का, तो किसके द्वारा दिया जा रहा है, स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। कब स्टार्ट किया गया था, 1968 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है, और पहली बार प्रदान किया गया था। किसको दिया जा रहा है इस बार, जोएल मॉकियोर, फिलिप ओंगियन और पीटर हॉबिट। देखो ये बहुत कठिन हो जाता है पेपर में, अगर पूछा जा रहा है ना, अगर आप याद कर सको इनको तो आप कर लो कि जोएल मैक्योर कहाँ के हैं, अमेरिका के, फिलिप योंगियन कहाँ के हैं, फ्रांस के, पीटर हॉबिट कहाँ है, कनाडा के, ठीक है। तो ऐसे अब इसको कैसे करना है, जेब में क्या होता है, जो जेबी बोलते हैं, जेब, अपनी जेब को जेबी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, पैसा होता है। तो पैसा, जेब में क्या होता है, पैसा होता है, क्या होता है वो, अर्थशास्त्र होता है, JPF, मैंने ऐसे याद कर लिया था, JPF, जेब में क्या होता है, पैसा होता है, ठीक है। और एक इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या अलग, सबके अलग अलग वो हैं, मैं सिंपली भाषा में बता दूं तो जोएल मॉक्योर कहते हैं कि जब तक पुरानी चीज़ें नहीं हटेंगी तब तक नई चीज़ें कैसे आएंगी। फिलिप यंगियन कहते हैं कि अर्थशास्त्र में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है अर्थशास्त्र को आगे बढ़ाने में। लेकिन पीटर हॉबिट कहते हैं जो सतत वृद्धि हो रही है ना नवाचार की, वो ही इसके विध्वंसक का कारण भी होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं डिजिटल फ्रॉड वगैरह चलते हैं, तो वो उसी तरीके से हम इकोनॉमी को तो बढ़ा रहे हैं लेकिन फ्रॉड भी तो हो रहे हैं हमारे साथ में, ठीक है। एक बार हम इनकी फोटो देख लेते हैं सब तीनों की। जो जोएल मैक्योर ये यूएसए के हो गए, फिलिप ओंगियन फ्रांस के हो गए, पीटर हॉबिट कहाँ के हो गए, ये हमारे कनाडा के हो गए, ठीक है। तो ये उनके बारे में बताया गया किस प्रकार से टेक्नोलॉजी कैन ड्राइव सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। तो सब चीज़ में है। तो इसमें हमारे जो 6 नोबेल पुरस्कार हैं उनकी हमने एक पृष्ठभूमि बता दी, उसके बाद में इस वर्ष किस किस को मिले हैं, और एक उनका एक इकोनॉमिक्स बना दिया, इकोनॉमिक्स की, जिससे तुम्हें ये याद हो जाए कि, और आप अपना बना सकते हो अपने हिसाब से जो भी जैसे याद करता है, लेकिन मैंने जो मुझे सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म लगी तो मैंने वो आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।